इसके अकॉर्डिंग लिखो। ओके, सो बच्चों आज के लेक्चर हम लोग स्टार्ट करते हैं। एडिशन ऑफ, पहले तो आप लोग ये लिखो फ्रॉम एल्काइन। ये बताओ, हमने एल्केन से भी कर लिया बच्चों हेलोजिनेशन करा के, जिसमें फ्लोरिनेशन नहीं हो रहा था, क्लोरीनेशन हो रहा था बच्चों, तो मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट बना रहा था, याद करिए। फिर हमने कराया था बच्चों ब्रोमिनेशन, तो ब्रोमिनेशन बच्चों एक ही स्टेप में हुआ था, CH3Br बन गया था। फिर आयोडिनेशन कराया था बच्चों, तो आयोडिनेशन क्या था, रिवर्सिबल था, याद करिए बच्चों। तो फिर हमने क्या यूज किया था, आयोडिक एसिड यूज किया था, याद आ रहा है कि नहीं बच्चों। फिर हमने नेक्स्ट बच्चों हेडिंग लिया था, याद करना बच्चों, फ्रॉम एल्कीन। तो फ्रॉम एल्कीन में बच्चों हमने क्या किया था, एसिड हैलाइड को ऐड किया था बच्चों, तो उसमें हमने लिया था बच्चों क्या, मार्कोनिकॉफ रूल एंड एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, उन दोनों को भी कवर किया बच्चों। फिर हमने एक और टर्म्स बताया बच्चों कि एडिशन ऑफ डाई हैलोजन या एडिशन ऑफ हैलोजन, यही था ना बच्चों। तो फिर आपको पता होगा कि डबल बॉन्ड था बच्चों, उसमें ब्रोमीन वाटर को हमने ऐड किया था। तो ब्रोमीन वाटर का कलर क्या होता है, डिस्चार्ज, मतलब डिस्चार्ज कर देता है बच्चों, क्योंकि रेडिश ब्राउन कलर होता है। तो वो बच्चों यूज करते हैं हम लोग सेचुरेशन टेस्ट करने के लिए बच्चों कि सेचुरेटेड है कि अनसेचुरेटेड है। क्लियर हो रहा है ना बच्चों, ठीक है। ये पॉइंट क्लियर करने के बाद बच्चों मतलब ऑलमोस्ट हमने खत्म कर लिया फ्रॉम एल्किन से। अब हम लोग बात कर रहे हैं बच्चों फ्रॉम एल्काइन। तो फ्रॉम एल्काइन में बच्चों आपने पहला हेडिंग लिखा एडिशन ऑफ हैलोजन एसिड, हैलोजन एसिड या हाइड्रोजन हैलाइड, हाइड्रोजन हैलाइड टू एल्काइन। ओके बच्चों, खूब ध्यान से मेरी बातों को समझो और ये इंपॉर्टेंट भी है बच्चों हमारे लिए। ओके चलो, अगर यहाँ तक टर्म्स क्लियर हो गया बच्चों तो हम एग्जाम्पल लेकर के समझते हैं। देखोगे CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ठीक है। चलो थोड़ा सा चेन बढ़ा लेता हूँ मैं, CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH। ये तो क्या है, एल्काइन ही तो है, ट्रिपल बॉन्ड है तो इसका नेम हो जाएगा प्रोपाइन। इसका नेम क्या हो जाएगा, प्रोपाइन। और इसका रिएक्शन बच्चों आप लोग करा देना HCl से, किससे करा देना। तो बच्चों एरो के ऊपर कुछ नहीं तो कौन सा रूल लगाएंगे, मार्कोनिकॉफ रूल लगाएंगे। तो एरो का शिफ्टिंग किधर होगा मालूम है ना, जिस कार्बन के पास हाइड्रोजन संख्या ज़्यादा। अब तो बच्चों आसान हो गया आपको, ठीक है। तो ये था H प्लस एंड Cl माइनस, तो H प्लस इससे हट जाएगा और Cl माइनस से। देखो जनरली मिल के आ रहा है बच्चों CH3C से क्या टेस्ट हो जाएगा Cl एंड डबल बॉन्ड हो जाएगा बच्चों, इधर क्या मिल जाएगा CH2। अच्छा एक और इंटरेस्टिंग बात बताएं, जैसे बच्चे ना 11th क्लास में या मे बी 10th वगैरह क्लास में बच्चों रिएक्शंस पढ़े होंगे, केमिकल रिएक्शंस, तो उन सबको यही लगता था ना बच्चों, अरे रिएक्शंस वगैरह कैसे याद करते हैं। लेकिन आपको एक बात बता रहा हूँ बच्चों, 12th क्लास में जितने भी केमिकल रिएक्शंस हैं, ठीक है, उन सबको रटना नहीं है, सब ट्रिक है। सच बता रहा हूँ ना, ये तो हम ट्रिक ही से तो कर रहे हैं ना, ये है कि नहीं, कि H प्लस किससे जुड़ रहा है बच्चों, नेगेटिव से, नेगेटिव वाला पॉजिटिव से। समझ पा रहा हूँ ना, तो एक तरीका है बच्चों, मतलब ऑर्गेनिक आपका इसमें रटना बिल्कुल नहीं है। और यही रीज़न भी है बच्चों कि मतलब 30 आउट ऑफ 30 या 35 आउट ऑफ 35 बच्चों ऑर्गेनिक में बच्चे पाते हैं, ठीक है ना, क्योंकि इसमें बिल्कुल रटने वाला चीज़ नहीं है। जेई मेंस ले लो, नीट ले लो बच्चों, हर एक जगह अगर देखोगे तो सबसे अधिक बच्चों वर्चस्व है तो किसी का, ऑर्गेनिक का है। क्योंकि ऑर्गेनिक में जानते हो बच्चों एक भी नंबर कटता नहीं, अगर थोड़ी सी बच्चे ईमानदारी से पढ़ ले तो, ठीक है। हाँ बस आपको सिंबल वगैरह याद रहने चाहिए बच्चों कि कैसे हम रखना है। ये नहीं कि बच्चों बॉन्ड दो बनाना है तो एक बॉन्ड इधर बना दो, एक बॉन्ड इधर बना दो, ठीक है ना। कई बार ऐसा होता है कुछ बच्चों के हाथ में लकवा मार देता है, ठीक है ना। तो और यही रीज़न भी है बच्चों कि एग्जामिनर के भी हाथ में लकवा मार देता है, बात को समझो, ठीक है ना। तो यहाँ तक तो टर्म्स क्लियर हो गया बच्चों, लेकिन तो अभी भी डबल बॉन्ड है ना, तो रिएक्शन तो स्टॉप नहीं होगा। फिर अगेन बच्चों HCl लेगा, क्योंकि HCl मतलब एक मोल है ना, तो एक मोल में HCl बहुत सारे हो सकते हैं। एक एक मोल का मतलब क्या समझ रहे, एवोगाड्रो नंबर के बराबर, लेकिन हमको एक ही मोल का बच्चों और रिक्वायरमेंट है, मतलब एक HCl का, तो ले लिया बच्चों H प्लस एंड Cl। ये तो अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल, एरो का शिफ्टिंग किधर जाएगा, जिस कार्बन के पास हाइड्रोजन संख्या तो इधर जाएगा भाई, इस पे नेगेटिव है इस पे, तो H प्लस C से जुड़ जाएगा और Cl माइनस से। देखोगे जनरली बच्चों मिल क्या रहा है, CH3CCl सिंगल बॉन्ड क्या आ जाएगा बच्चों CH3, और यहाँ पे भी एनी प्रॉब्लम बच्चों, मस्त है। तो इसका नेमिंग देखो, तो पहले तो इसका नेमिंग कर लेते हैं फिर उसका करेंगे। 1 2 3 डबल बॉन्ड जहाँ से नजदीक पड़ेगा वहाँ से काउंट करेंगे
बताओ सिद्धांत, इसका नाम क्या होगा? बहुत अच्छे, 2 क्लोरो और 3 कार्बन के लिए प्रोप, और क्या कर देंगे बच्चों, इन कर देना, पहले नंबर पे तो है। चलो तुम बताओ कुछ इसका नहीं बताओ। हाँ। बहुत अच्छे यार, 1,2,3 ये हो गया ना। तो देखो 2,2 डाई क्लोरो और 3 कार्बन के लिए, बहुत अच्छे बच्चा। ठीक है, अब लग रहा है कि मैं अच्छे से पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, चलो तो यहाँ पे ये तो टर्म्स क्लियर हो गया बच्चों। एक और एग्जांपल लेते हैं हम लोग, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH, और यहाँ बच्चों रिएक्शन करा देना HBr से। एरो के ऊपर कुछ नहीं है बच्चों, तो देखो A का भी वैल्यू आपको बताना है और फिर B का भी वैल्यू बताना है। करा लेंगे ना बच्चों, ध्यान से समझना। ठीक है, चलो अगर ये टर्म्स क्लियर हो गया हमारा बच्चों, तो इसके बाद से नेक्स्ट रीडिंग है हमारे पास एडिशन ऑफ डाई हैलोजन, एडिशन ऑफ डाई हैलोजन टू एल्कीन, सॉरी एल्काइन, एडिशन ऑफ डाई हैलोजन टू एल्काइन। तो बताओ ये भी काफ़ी आसान होगा हमारा। फिर CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH, और इसका रिएक्शन बच्चों किससे करा देना, Br2 से। तो एक बात बताओ बच्चों, पहले एक बॉन्ड ब्रेक होगा ना, एक बॉन्ड ब्रेक होगा तो एक ब्रोमीन यहाँ पे और एक ब्रोमीन बगल में, देखो क्या मिल रहा है बच्चों, CH3 C, एक ब्रोमीन बच्चों यहाँ पे नीचे ऐड कर देना, डबल बॉन्ड CH2, और एक ब्रोमीन को कहाँ ऊपर, नहीं ऐड हो जाएगा। अरे भाई एक बैलेंसी दोनों कार्बन की फ्री हुई, 2 ब्रोमीन था, एक ब्रोमीन यहाँ पे एक ब्रोमीन यहाँ पे, और यहाँ पे CH2 नहीं होगा बच्चों, CH ही होगा। डन, क्योंकि हाइड्रोजन तो ऐड हो ही नहीं रहा। फिर लेकिन ये बताओ अभी भी डबल बॉन्ड है ना, तो कोई दिक्कत नहीं बच्चों, एक बार और Br2 से रिएक्शन करेगा बच्चों, फिर यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा। तो देखो ना CH3 C, एक ब्रोमीन नीचे सिंगल बॉन्ड CH, एक ब्रोमीन ऊपर है ही ऑलरेडी, लेकिन बच्चों बैलेंस ही कंप्लीट करें कि एक ब्रोमीन यहाँ पे नीचे और एक ब्रोमीन। डन, ठीक है। तो सेम ऐसे ही बच्चों में और भी एग्जांपल्स दे रहा हूँ आपको, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, और इसका भी रिएक्शन बच्चों करा देना आप लोग Cl2 से, ध्यान देना बच्चों। ठीक है ना, यहाँ पे A का वैल्यू निकालना, फिर Cl2 से रिएक्शन करेगा बच्चों, फिर यहाँ पे V का वैल्यू निकालना। डन। अच्छा एक बात बताओ बच्चों, ये ट्रिपल बॉन्ड है ना, ये कौन से कलर का होता है, Br2 रेडिश ब्राउन कलर होता है। ये तो यहाँ पे कलर क्या होगा, डिस्चार्ज हो जाएगा, क्योंकि क्या है अनसेचुरेटेड है, हो जाएगा ना बच्चों। चलो खैर यहाँ तक तो समझ गए, तो चलो ठीक है, समझ इसका नेम बताओगे, इसका नेम बताओ। वन कमा टू डाई ब्रोमो, और उसके आगे प्रोपेन होगा कि प्रोपीन होगा, डबल बॉन्ड है ना तो प्रोपीन होगा। 1,2 मतलब 1 2 3 लिख लेना, तैसे लिखना 1,2 डाई ब्रोमो प्रोपीन होगा। ठीक है, चलो अगर यहाँ तक टर्म्स क्लियर कर लिया बच्चों, बहुत अच्छे। चलो तुम बताने का प्रयास करो, तो इसका नाम बोलो। बोलो बोलो। चलो तुम बताओ जी, तराना। अच्छा चलो हर्षवर्धन तुम बताओ। हाँ एक बार और बोलना, सही जा रहे हो, बहुत अच्छे। देखो बच्चों ध्यान से, 1 2 3 यहाँ से काउंटिंग करेंगे
तो 1 नंबर पे 2 है तो ऐसे लिखोगे 1, 1, सेकंड नंबर पे 2 है तो 2, 2, और क्या लिखोगे टेट्रा ब्रोमो, और 3 कार्बन के लिए प्रोपेन। ठीक है बच्चों, तो इट्स ऑल अबाउट प्रिपरेशन ऑफ हैलोएल्केन्स फ्रॉम एल्काइन। समझ पा रहे हो ना बच्चों। अब हमारे पास बच्चों नया टॉपिक आएगा फ्रॉम एल्कोहल। ठीक है बच्चों, तो फिलहाल इसको नोट कर लीजिए, फिर बच्चों नए वीडियो में देखते हैं नया टॉपिक।